यदि आप पहले से आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन पे आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहीं पे आप जब नीचे देखेंगे तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। मैं एरो से इसको शो करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपने नए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो पेज है आपके सामने, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन पेज पर आपको अपना नाम, अपना सरनेम, पिताजी का नाम और कुछ बेसिक जानकारी भरनी है। तो चलिए मैं अपनी जानकारी, डमी जानकारी भर रहा हूँ। इसमें मैं पहले अपना नाम लिख रहा हूँ, सरनेम लिख देता हूँ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपनी जन्म तारीख, जेंडर सेलेक्ट करके, डेट ऑफ बर्थ सही करके जेंडर सेलेक्ट करना है। अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज़ करना है। मैं जनरल कैटेगरी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक डमी मोबाइल नंबर अपना लिख रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है लेकिन डमी मोबाइल नंबर है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम बनाना है जो यूनिक होना चाहिए, और पासवर्ड नीचे टाइप करना है जिसमें एक अक्षर कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर हो। तो जैसे मैंने विकास @243 ऐसा कुछ करके पासवर्ड बना दिया है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चा कोड डालना है नीचे। पासवर्ड एक बार मैं सही कर देता हूँ। फिर नीचे आगे यहाँ कैप्चा कोड डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जो है लिंक मिल रही है, जिसमें मुझे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन में मैंने डाला था वह जानकारी दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो खाली फील्ड है मैं इनमें भी अपनी डिटेल्स भरूँगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन में मैंने डाटा डाला था वह सही है कि नहीं। यदि सही है, इसके बाद यहाँ मुझे हिंदी में अपना नाम लिखना है। तो मैं हिंदी में डायरेक्ट नहीं लिखा रहा है, तो मेरे पास एक एक्सटेंशन है। आप चाहे तो अलग से कहीं हिंदी में लिखी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उससे डायरेक्ट लिख रहा हूँ हिंदी में अपना नाम। हिंदी में अपना नाम लिख दिया है। इसके बाद अब जब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर डोमिसाइल में मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट कर चुका था पहले ही। या मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन है तो मैं अनमैरिड कर रहा हूँ। यदि आप मैरिड कर रहे हैं तो यहाँ आपको पत्नी का नाम लिखना है और शादी की तारीख, विवाह की तारीख डालनी है। आपके कितने बच्चे हैं वो लिखना है और लास्ट वाले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मान लीजिए एक बच्चा है, मैं यस करके आपको दिखाता हूँ। यस किया मैंने। यहाँ पे एक बच्चा है तो एक करके उसकी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की दो है तो जो दूसरा वाला है लास्ट बच्चा उसकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। नीचे आएंगे, हैंडीकेप्ड का ऑप्शन है। यदि आप दिव्यांग हैं तो यस चुनें और अपनी कैटेगरी चुन लें। यदि दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको फिर क्लिक कर देना है। अब आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एड्रेस वगैरह डालना है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दें। मैं अभी एक मेरे दिमाग में रैंडम जो एड्रेस आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। आप पूरा एड्रेस लिखिए जो आपके आधार कार्ड पे है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, पिन कोड यहाँ एंटर कर दूंगा। अभी यदि आपका परमानेंट एड्रेस आपने ऊपर लिखा है तो उसको सेम एस कर दें। आपके अलग अलग है एड्रेस तो वो भी लिख दें। उसके बाद आ जाएँ क्वालिफिकेशन वाले पे। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डाल रहा हूँ, 10वीं 12वीं। आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो जितनी क्वालिफिकेशन आपकी आप सारी भी डाल सकते हैं। फिर जिस पोस्ट के लिए आप आई फॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहा होगा वो आपको आगे फॉर्म में और मांगेगा एक बार। तो मैं फटाफट से अपनी 10th की, 12th की और नर्सिंग, BSc नर्सिंग की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। आप ये जानकारी भरते समय अपना रोल नंबर और परसेंट ज़रूर ध्यान से भरें, क्योंकि परसेंट ऑटोमेटिक नहीं लेता है। परसेंट आपको कैलकुलेट करके और फिर खुद से डालना है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप नंबर अलग डाल रहे हैं, परसेंट अलग डाल रहे हैं, उस बात का ख्याल रखें। तो ये जानकारी सारी फिलअप करने के बाद में नीचे आपको नेक्स्ट की बटन दिख रही होगी, उस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो आगे फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जहाँ पर फ़ोटो, साइन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो मैं फ़ोटो, मैंने चूँकि डमी बना के रखी हुई है फ़ोटो साइन, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बारे में डिटेल्स की किस तरह साइज़ होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ डिटेल लिखी हुई है। मैंने फ़ोटो डमी जो जैसे बताया कि मेरे पास रखी हुई है, तो मैं यहाँ से डमी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करके और राइट क्लिक कर दें। इसी तरह साइन भी अपलोड कर दें।
साइन अपलोड करके राइट क्लिक कर दें। अभी यहाँ से मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा, जो कि एक मार्कशीट है, ये भी एक डमी है, ये आपको बताने के लिए। ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाए, आपकी कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, प्रिंट निकालना चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं। वापस आपको होम पेज पर आ जाना है, आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे जो करंट वैकेंसीज अभी हैं फॉर्म सारे दिखेंगे,